बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हरताल का तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। हरताल का तीज व्रत की कथा खुद भगवान शिव ने माता पार्वती से कही है। हरताल का तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। हरताल का तीज व्रत पर वैवाहिक जीवन में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए इस कथा का पाठ किया जाता है। उसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। हरताल का व्रत रखने वाली स्त्रियों को कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा के पाठ के बिना हरताल का तीज का व्रत अधूरा रहता है। आइए अब जानते हैं तीज व्रत कथा। जिनके केशों पर आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मेरा प्रणाम है। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए शब्द धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले, कृपया करके बताइए। महादेव बोले, हे देवी सुनिए, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन किया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा हो रही है, तो कृपया करके मुझसे कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान ओम रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया, रात्रि को गीत गाते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ पहुँचा जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो।
तुम मुझसे वरदान में क्या मांगना चाहती हो? तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हो। मैं तथा अस्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होती मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का परायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर और वापस लौट आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हर ताल का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर बोले, इस व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंधन बारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात के समय जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हमें तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा माँ सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती मैया